वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। हम आपको याद करवा रहे हैं, तैयारी नहीं करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, टॉपिक को लर्न करवा रहे हैं आप लोगों से, और आपके दिमाग से वो टॉपिक फिसल ना जाए ऐसी कोई व्यवस्था हम कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा आज हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें भी क्या खास बात है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है आज हम रीड करेंगे। और प्रमुख स्थलों में कौन से, जैसे मान लो कि वो किस काल क्रम से संबंधित है, प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, या फिर हड़प्पा स्थल से संबंधित है, या उत्तर हड़प्पा स्थल है, काल से संबंधित, तीनों कालों के स्थल है। ठीक है ना, कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट इनमें से, ऑप्शन देखते ही वो ऐसे सोचता है कि यार कहीं गलत नहीं हो जाए। तो एकदम पक्का आज की क्लास में हम आप लोगों के दिमाग में बैठा देंगे कि कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा स्थल है, कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा स्थल है, और कौन सा स्थल जो है वो तीनों कालों से संबंधित है। ठीक है ना, तो चर्चा करते हैं। अगर आपको याद होता है तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर आज आप इस क्लास को देखेंगे ना तो आपकी घरवाली को भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके घरवाली है तो उसको याद हो जाएंगे कि प्राक हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं, ये ध्यान में रखना। तो शुरू करते हैं पहले प्राक हड़प्पा स्थल। प्राक हड़प्पा स्थल से मतलब आप समझ रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उससे भी थोड़े से पहले के स्थल जो है उनको अपन क्या कहते हैं, प्राक हड़प्पा स्थल कहते हैं। तो चर्चा उनकी कर लेते हैं। एक थोड़ी सी छोटी सी कविता याद करने के लिए आप लोगों के लिए बनाई है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इसको। देखिए कौन सी है। देखो, प्राक टॉपिक का शीर्षक है उस कविता का क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल याद रखेगी घरवाली। क्या नाम है, प्राक हड़प्पा स्थल याद रखेगी घरवाली। 2-3 बार इस कविता का आप उच्चारण करेंगे, आपको भी याद हो जाएंगे और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या है, मुंडी देह मोरासी, बोलेंगे मुंडी देह मोरासी, नाल किले में गुल मोहम्मद हैं 84। मुंडी देह मोरासी, नाल किले में गुल मोहम्मद है 84। दम्भ शाह दम्भ, दम्भ मतलब घमंड, दम्भ शाह दम्भ है परेशानी की घुंडी। जो भी परेशानी आती है वो दम्भ से आती है, अभिमान से आती है। ठीक है ना, तो दम्भ शाह दम्भ है परेशानी की घुंडी, अंजीरा के मेटर में ही आमरी काली मुंडी। अंजीरा के मेटर में ही आमरी काली मुंडी, कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली। राखी आ रही है ना, रक्षाबंधन आ रहा है, तो क्या है, कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली, और प्राक हड़प्पा स्थल याद रखेगी घरवाली। एक बार और देखिए क्या बोला है मैंने, मुंडी देह मोरासी, मुंडी देह मोरासी, नाल किले में गुल मोहम्मद है 84। मुंडी देह मोरासी, नाल किले में गुल मोहम्मद है 84। दम्भ शाह दम्भ है परेशानी की गुंडी, दम्भ शाह दम्भ है परेशानी की गुंडी, और अंजीरा के मेटर में ही आमरी काली मुंडी, आमरी काली मुंडी। ठीक है, कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली, कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली, और प्राक हड़प्पा स्थल याद रखेगी घरवाली। अब इनमें कौन कौन से स्थल है, लगभग 18 स्थल है। कोई भी लाइन आपको याद रहेगी, मुंडी देह मोरासी ये भी याद रह गई ना, तो आपको 2 स्थल तो याद रह गए। राखी है बनवाली इतना भी याद रह गया, तो इनसे भी बनवाली भी आपको याद रह गया, राखी है, राखी गढ़ी भी याद रह जाएगा। ठीक है, सराय भी याद रह जाएगा, कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली। ऐसे आप याद करेंगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये मैंने माला बना दी है, कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली। इसका मतलब क्या है, ये शब्द साथ साथ बोले जाएंगे ना तो ये फिसलेंगे नहीं। कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली, और प्राक हड़प्पा स्थल याद रखेगी घरवाली। कौन कौन से स्थल है देखिए। पहली लाइन क्या है, मुंडी देह मोरासी। तो चलिए इसमें चलते हैं अपन, क्या है, मुंडी देह मोरासी में मुंडी का मतलब क्या है, मुंडी का, मुंडी का। ठीक है, देह मोरासी नाम ही है जगह का, मुंडी देह मोरासी, नाल किले में मतलब नाल किला जो है वहां पर भी प्राक हड़प्पा स्थल मिले हैं। नाल किले में गुल मोहम्मद है 84, तो गुल मोहम्मद स्थल जो भी है ना वो भी प्राक हड़प्पा स्थल है। मुंडी देह मोरासी, नाल किले में गुल मोहम्मद 84। दम्भ शाह दम्भ है परेशानी की गुंडी, दम्भ शाह दम्भ मतलब दम्भ शब्द आ जाए आपके तो आप समझ लेना प्राक हड़प्पा स्थल है। दम्भ आ गया और शाह दम्भ आ गया,
तो भी क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है। परेशानी का मतलब क्या है, पेरियानी, परेशानी पेरियानी, ये स्थल भी क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है। घुंडी का मतलब घुंडई, घुंडी, इसको आप तेज गति से बोलेंगे तो घुंडी बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन में घुंडई लिखा गया तो भी आप सही कर देंगे, क्योंकि घुंडी मैंने बोल दिया है, ठीक है, मुंडी मैंने बोल दिया है, घुंडी भी बोल दिया, मुंडी भी बोल दिया, तो आपकी मुंडी भी काम करेगी, ऑप्शन गलत नहीं होगा, ध्यान में रखना। फिर अंजीरा के मैटर में आमरी काली मुंडी, अंजीरा, अंजीरा जगह का ही नाम है भाई, अंजीरा जो है ये प्राक हड़प्पा स्थल है। कि मेटर की जगह आप क्या याद रखें, अंजीरा के मेटर में मतलब मेहर में, मेहरगढ़, ठीक है, ये क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है। बहुत बार प्रश्न पूछा है ये मेहरगढ़, ठीक है, प्राक हड़प्पा स्थल है, ठीक है। सीटेट में तो बहुत बार पूछ लिया मेहरगढ़ को, प्राक हड़प्पा स्थल है। मेही, ये मेही जो है ना, अंजीरा के मेटर मेही, मेही भी जगह का नाम है, अंजीरा के मेटर में ही आमरी काली मुंडी, आमरी भी जगह का नाम है, ये भी प्राक हड़प्पा स्थल है। काली का मतलब कालीबंगा, कालीबंगा भी क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है, ठीक है। दूसरी लाइन आपको याद हो गई होगी, अंजीरा के मेटर में आमरी काली मुंडी, ठीक है। कोट सराय से, कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली, मतलब कोट से कोट दीजी, कोट से कोट दीजी, सराय से सराय कोला, कोट दीजी, प्राक हड़प्पा स्थल है। सराय से सराय कोला, प्राक हड़प्पा स्थल है। राखी, राखी गढ़ी, प्राक हड़प्पा स्थल है। बनवाली, बनवाली अपन, मैंने तो जैसे बोलने का ही है, वैसे बनवाली है, बनवाली को मैंने ये भी कह दूं कि बनवाली अपना अपना शब्दों से बात करने का तरीका है, याद करने का तरीका है। कोट सराय से मैंने राखी है बनवाली, ये बनवाली है हरियाणा में, ये बनवाली भी क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है। तो दोस्तों ये तो थे खास बात, क्या, प्राक हड़प्पा स्थल। कौन से स्थल है, प्राक हड़प्पा स्थल है। उस कविता को बार बार उच्चारण करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, आप लोगों से पूछे हड़प्पा स्थल कौन सा है, हड़प्पा स्थल तो सब जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं ना तो मोहन से कह दो कि मेरे को तो याद है नहीं, और काली से हड़प लो। मोहन, ओ मोहन, काली से हड़प लो, मोहन काली से हड़प लो, हड़प्पा कालीन स्थल याद कर लो। हड़प लो याद नहीं है तो मोहन का मतलब मोहन जोदड़ो, काली का मतलब कालीबंगा, हड़प का मतलब हड़प्पा, और लो का मतलब लोथल, ठीक है। मोहन काली से हड़प लो, मोहन काली से हड़प लो, या हड़प्पा कालीन स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। फिर उत्तर हड़प्पा स्थल कौन कौन से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से रीड करेंगे तो वो भी याद होगा। क्या करते हैं भाई, जो महिलाएं क्या करती हैं, कई महिलाओं की आदत होती है मेहंदी लगाती है ना, लेकिन वो मेहंदी का रंग जो है ना, वो ये काम धाम करने से रोज उतर जाता है। तो वो कहती रहती हैं कि भाई मेरा तो रोज रंग उतर जाता है, किसका, मेहंदी का उतर जाता है। लेकिन अपन इतना याद रखेंगे कि रोज रंग उतर जाता है, मतलब रोजदा, रोजदी स्थल जो है वह क्या है, उत्तर, उत्तर का मतलब उतर जाता है, का मतलब उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। रोज रंग उतर जाता है, इसका मतलब क्या है, रोजदा या रोजदी स्थल जो है वह उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। और रंग का मतलब रंगपुर, रोज रंग उतर जाता है, उत्तर का मतलब उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। रोज, रोजदा, रंगपुर, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। अब तीनों कालों के स्थल, मतलब ऐसे कौन से स्थल हैं जहां से हमें तीनों कालों के प्राक हड़प्पा स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा कालीन स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं। तो तीनों कालों के क्या है, तो क्या ध्यान में रखेंगे, धोड़ासुर राखी, राखी आ रही है इसलिए उसको बार बार अपन याद करेंगे, धोड़ासुर राखी, धोड़ासुर राखी, और तीनों कालों की काकी, तीनों कालों की काकी। देखो माला पिरोना जरूरी है, माला पिरोने का मतलब एक टोपी को ऐसे बांधना जरूरी है, वरना ये शब्द जो है ना वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में घुस जाते हैं, ठीक है। ये जो धोलावीरा जो है ना, या सुरकोतरा जो है, ये कोई भी
स्थल जो है किसी भी स्थल में घुस जाएंगे, यानी कि इनके लिए तो तीनों की लिए जगह है। ये तीनों ऐसे स्थल हैं जहां से इस काल के भी मिले हैं, इस काल के भी मिले हैं और इस काल के भी मिले हैं, तो ये कहीं पर भी जाएंगे वहां सेट हो जाएंगे। क्या है? तीनों कालों के स्थल जहां से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिले हैं, हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिले हैं और प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिले हैं। वो तीन स्थल कौन से हैं? तीन स्थल तो ऑप्शन में ये मिलेंगे, धोला, सुर, राखी, धोलावीरा, धोला से धोलावीरा, कालावीरा नहीं है भाई, धोलावीरा, सुर से सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा कहां पर है? गुजरात में, और राखीगढ़ी, ये मैंने बता दिया, पहले भी बताया था, क्योंकि तीनों कालों में ये तीनों शब्द धोला, सुर, राखी और तीनों कालों की काकी। तो दोस्तों ये थी खास बातें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट्स करें, जरूर बताएं और आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी क्लिष्ट टॉपिक आएगा उसको हम सुलझा करके आपके सामने पेश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।